स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो वीडियो में तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो पिछले 2 वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ये वीडियोस तो आप ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था और ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा अलग है और कुछ स्टूडेंट्स को टिपिकल भी लगता होगा। तो आज इसके ऊपर भी जो भी डाउट्स हैं आपके वो हम क्लियर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। पहले हम एनालाइज कर लेते हैं इन 3 पेपर्स को। 2018, 19 और 20 के पेपर आज हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के एंड में बताएंगे आपको, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं। पैटर्न आप सभी को पता है। पहले हम देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देन हम देखेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन एंड लास्ट में हम देखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आ जाते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। सेक्शन ए आता है जिसमें बेसिकली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स में देखिए, इसमें आपको थोड़ा कुछ पैटर्न भी अलग देखने को मिलेगा। ऐसे कोई डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएंगी इसमें, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन थोड़ा पैटर्न अलग लगेगा आपको। जो पेपर पहले आपने देखे हैं फार्मास्यूटिक्स के, एचएपी के, तो उनसे थोड़ा अलग होगा इसका पैटर्न। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी, आप सभी को पता है किसकी डेफिनेशन है, एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, हमारा सब्जेक्ट का नाम ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से याद करना। आगे देखिए डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों की डेफिनेशन, इसके अलावा नॉर्मेलिटी भी आता है, इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है क्वेश्चन का और ये लगभग आपको सभी पेपर्स में देखने को मिलेगा। सभी ईयर के पेपर आप उठा के देख लेना, उनमें ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। इसके अलावा हाउ इज़ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब 0.1 नॉर्मल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट जो इसमें एक फार्मूला लगता है, वही फार्मूला सभी, अगर इसके जगह और कोई साल्ट सॉल्यूशन दे देगा आपको, उसका भी इसके लिए मतलब अपन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसको न्यूमेरिकल में सिर्फ ये ऐसा ही यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ये भी रिपीट होता है। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 नॉन एक्वस इंडिकेटर्स। अब ये क्वेश्चंस हैं जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जो बेसिकली क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारे उसके बीच से निकाले गए हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो भी टॉपिक आप अच्छे से स्टडी करें उसको थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री, ये डिफ्रेंशिएट भी आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो रिपीट होने वाले हैं। आगे आप देखना जो भी पेपर्स आए उसमें। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें नेम ऑफ एनी 2 ड्रग आर असेड यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो कितना अच्छा मतलब घुमा के इस क्वेश्चन को दिया कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन कौन सी ड्रग का हम ऐसे कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल पूछा है। अगर आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ा है तो आपको एक ईजीली ड्रग का नाम लिख देंगे इसमें, मतलब 2 लाइन आपको लिखनी है इसके अंदर। वाई सिट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। अगर आयरन का लिमिट टेस्ट पढ़ा है आपने तो ये क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे अच्छे से। हाउ आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, मतलब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आपने स्टडी किया है, तो उसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको कैसे बनाते हैं, उसकी जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर लिखना है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये जो सब्जेक्ट है, जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, सबसे ज़्यादा फोकस करना इस सब्जेक्ट पे, अच्छे से स्टडी करना, थोड़ा डीपली पढ़ लेना इसको, क्योंकि
जो ज़्यादातर री आती है बच्चों की वो इसी सब्जेक्ट में आती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दिए जाते हैं और दिमाग मतलब बच्चों का थोड़ा दिमाग नहीं चल पाता है उस टाइम, तो वो अच्छे से अटेंड नहीं कर सकते हैं इसको। इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्ट हैं तो उसकी तरह ये भी हो जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है। तो आगे देखिए, और इम्पोर्टेंट तो हम आपको बता ही देंगे लास्ट में। हाउ आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर, ये हो गया हमारा। नेम द मेथड यूज फॉर असे ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को असे करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज में लिए जाते हैं, उसका नेम लिखना है ओनली। गिव एनी टू एप्लीकेशन, अब जो टाइट्रेशन हम स्टडी कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि उनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। पोलेरोग्राफी, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, इनके एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए। एप्लीकेशन आप अच्छे से याद करना, डेफिनेशन, एप्लीकेशन, ये दो चीज़ तो आपको याद करनी है इस सब्जेक्ट के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो 10 मार्क्स में क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। क्लासीफाई वेरियस एनालिटिकल टेक्निक, जो एनालिटिकल टेक्निक है, बेसिकली ये कंप्लीट सब्जेक्ट हमारा है जिसके अंदर हम एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में ज़्यादातर ये क्लासिफिकेशन वगैरह दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, वो भी 10 मार्क्स में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ए पार्ट है, ये बी पार्ट देखिए। एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो या अपनी कॉपी ले लीजिए, एक उसमें लिख लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आपको नोट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिव द प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस विद रेफरेंस टू असे ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हमें लिखना है, इसका प्रिंसिपल लिखना है, स्टेप कौन कौन से इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो 5th यूनिट में है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टोमीटर, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। वेरियस टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन कौन सी हम टेक्निक्स का यूज करते हैं। यह अभी हमारा चल रहा है सब्जेक्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये यूनिट, तो आप उसको अच्छे से देखना जो भी यूनिट्स आने वाले हैं। आगे देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स में देखिए क्या दे रखा है, गिव प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको, और अपनी जो भी नोटबुक ले रखी है आप उसमें लिख लीजिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए टॉपिक। अब एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, हाउ 0.1 नॉर्मल, अब वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर क्या आ गया, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन प्रिपेयर, मतलब फॉर्मूला सेम है, बस सॉल्यूशन अलग है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। अगर दोनों आपको आ गए, एक क्वेश्चन करना है तो फिर इजीली ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। राइट नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व, न्यूट्रलाइजेशन कर्व ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनेंगे, इसमें 4-5 कर्व दे रखे हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, कर्व को अच्छे से याद कर लेना, जो भी फ्लो चार्ट्स हैं तो वो भी रिपीट होगा। आगे देखिए, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। हम ये, अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो सभी क्वेश्चंस बता रहे हैं, सभी नहीं बता रहा हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट है वही पूछे जाते हैं पेपर्स में, इसीलिए इनको अब मैं इम्पोर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ। आगे भी देखना आपको रिपीट होंगे ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स यूज इन टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, अब जो भी टाइट्रेशन आप स्टडी कर रहे हैं उसमें देख लेना एक बार कि कौन कौन से इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है इसके अंदर, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर कंडक्टिविटी सेल आपने स्टडी किया है, कंडक्टोमीटर आपने स्टडी किया है, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में आप शॉर्ट नोट इजीली लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टोमीटर है, अच्छे से याद करना। इसके अलावा पोटेंशियोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अच्छे से देखना है। हाउ आर एरर इन एनालिसिस मिनिमाइज, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम, जो एरर्स आते हैं वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। गिव असे प्रोसीजर फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड का असे इसके अंदर आपको करना है। ऑप्शनल आते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ को प्रिसिपिटेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेना। को प्रिसिपिटेशन एंड
पोस्ट प्रिसिपिटेशन विथ एग्जाम्पल। सेकंड पेपर देखते हैं हम। इसमें देखिए ये 2019 का पेपर है हमारा। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए डिफाइन द टर्म टाइट्रेंट। जो टाइट्रेशन हम यूज़ करते हैं उसमें जो टाइट्रेंट हम यूज़ करते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है। बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज़ एल्केलीमेट्री। एल्केलीमेट्री एसिडीमेट्री जो होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखना है। व्हाट आर द प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड सबस्टेंस। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड अगर आपने स्टडी किया है तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में। ये देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट एरर्स। क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, पहला पेपर अगर आपने देखा है तो। अब सेकंड में क्या है, मेंशन द सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन कौन से सोलवेंट यूज होते हैं। अगर आपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर रीड नहीं किया, अगर आपने टॉपिक्स को मिस किया है तो आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ द को प्रिसिपिटेशन इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। फिर से रिपीट हुआ ना, चाहे 2 मार्क्स में हो लेकिन रिपीट होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगवाया गया है वो रिपीट क्वेश्चन होगा, तो आप अच्छे से याद रखना इसको। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन ये भी मार्क कर लेना। व्हाट इज़ द ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन। ब्रोमेटोमेट्री आइडोमेट्री वो एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, जिससे आपको आइडिया हो जाए तो इजीली इसको बारे में आप लिख सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में। एल्कोविक इक्वेशन। जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनको एक बार ऊपर से आप देखना है। इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है इक्वेशन में, आपको एक सिंपल इक्वेशन याद करनी होती है। अब देखिए 5 मार्क्स 10 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। 10 मार्क्स के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, बस वही आपको ईजिली मिल जाएंगे। एक ऑप्शनल आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर। देखिए एरर्स आ गए हमारे। मेंशन द मेथड ऑफ मिनिमाइज। कैसे उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन एंड क्लासीफाई एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में पूछा गया है, उसको क्लासिफिकेशन पूछा गया है। राइट एंड एग्जॉस्टिक नोट ऑन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो टाइट्रेशन हमने आपको स्टडी करवाया था, जिसमें हमने ग्राफ्स बनवाए थे, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप मार्क कर लेना। डिफाइन एंड क्लासीफाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। जो मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट की डेफिनेशन। इसके अलावा जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। राइट एंड ऑब्जेक्टिव, ये हमने देख लिया। राइट एंड ऑब्जेक्टिव नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। राइट एंड एग्जॉस्टिव नोट ऑन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड को आप इंपॉर्टेंट कर लेना मार्क। ड्राउ ए लेवल डायग्राम ऑफ केल्मोल इलेक्ट्रोड। ये हमारा पोटेंशियोमेट्री के अंदर आता है। इसकी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आता है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ आइडोमेट्री एंड आइडोमेट्री टाइट्रेशन। पिछले पेपर में आपको डिफरेंस पूछा गया था, इसमें प्रिंसिपल्स इसका पूछा गया है। इसमें क्या है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ पोलेरोग्राफी। पोलेरोग्राफी में जो डायग्राम है उसका वो आपको लिखना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। तो जो भी टॉपिक्स हैं पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें भी आप डेफिनेशन तो याद कर ही लेना, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तो डेफिनेशन आती है, उसके बाद आप डायग्राम बना दीजिए, प्रिंसिपल लिख दीजिए, तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक्सप्लेन द विथ सूटेबल एग्जाम वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। फिर से आ गया सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसको। ड्राउ ए लेबल डायग्राम ऑफ कंडक्टोमेट्रिक सेल। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, कंडक्टोमेट्रिक सेल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके एप्लीकेशन क्या है, हाउ 0.1 नॉर्मल सो पोटेशियम पर मैग्नेट। रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। अब देख लेते हैं लास्ट पेपर में क्या है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन मोलैलिटी, और इसमें मोलैरिटी और जो मोलैलिटी है उसकी जगह यहाँ पर नॉर्मेलिटी पूछा गया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
एनी टू इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज इन पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में कौन से इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो आपको लिखना है। कैलमोइल, हाइड्रोजन, जो भी है 4-5 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं। डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड आया, सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें। वाई सिट्रिक एसिड एडेड इन लिमिट स्टेट ऑफ आयरन, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मतलब कि कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन आएंगे आपके, इतना ही सिलेबस आपका। तो आप जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर। यहाँ पर एक मेटल आयन के देख लिए। एक्सप्लेन टर्म पोस्ट प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था मैंने। राइट एनी 2 एप्लीकेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। जो न्यूट्रलाइजेशन करो आपने स्टडी किया है तो एप्लीकेशन तो ईजिली आप कर ही सकते हैं। राइट एल्कोविक इक्वेशन यूज इन पोलेरोग्राफी। मतलब सारे क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो मतलब कि जो क्वेश्चन 18-19 में आए थे, अगर आपने पेपर भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका अच्छे से पेपर कवर हो जाएगा। 10 मार्क्स में देखिए, डिफाइन एंड क्लासीफाई न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। देखिए, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट बताया था। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक, फिर से रिपीट हो गया। बेरियम सल्फेट, ये क्वेश्चन अलग आया है थोड़ा बहुत इसके अंदर। व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ एरर इन एनालिसिस, एरर, सोर्स ऑफ एरर, इम्प्योरिटीज़, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेथड टू मिनिमाइज एरर, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक के एक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसके अंदर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, बोला था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कंडक्टिविटी सेल के बारे में आपको स्टडी करना है। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हो रहा है तो इसको तो आप अच्छे से याद कर ही लेना। वेरियस सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डिस्कस इन द ब्रीफ अबाउट डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, रिपीट हुआ है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट, रिपीट हुआ है। रिपीट 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 बोल रहा हूँ मैं आपको, तो मतलब जो पेपर्स हैं, एक बार पेपर भी आपने देख लिए, क्वेश्चंस आए हैं, तो आपका अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा चेंज हुआ है। ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन, ये क्वेश्चन चेंज है। डिस्कस मास्किंग एंड डीमास्किंग, रिपीट हो गया है। वेरियस मेथड यूज इन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ये कुछ अलग क्वेश्चन है इसके अंदर। तो निष्कर्ष हमारा निकल के आता है कि क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सभी की डेफिनेशन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हैं। उसके अलावा हाँ, इंपॉर्टेंट जैसे हमारी मोलरिटी की एनालिसिस की डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। मेन जो 4-5 डेफिनेशन हैं, उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको सभी के बारे में, सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक जो सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, उसका क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आयोडीमेट्री और जोमेट्री जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, पॉइंट लिख लीजिए आप। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके अंदर कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टोमीटर, और इसके अलावा इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और सोर्स ऑफ एरर इन एनालिसिस। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। को प्रिसिपिटेशन ग्रे और पोस्ट प्रिसिपिटेशन की डेफिनेशन, डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, एल्कोविक इक्वेशन, ये लिख लीजिए आप। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे, लिख लीजिए इनको। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस हैं, एसिड बेस टाइट्रेशंस आपको पता होनी चाहिए, जो भी फ्लो चार्ट्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा पोलेरोग्राफी के बारे में आपको पता होने चाहिए। तो बस यही है इम्पोर्टेंट। आशा करता हूँ एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, तो एक बार ज़रूर याद करना। और अगर अभी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपका पेपर अच्छा हो जाए, अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपका रिजल्ट आ जाए, तब आप आके फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए।